पंपिंग लेमा फॉर CFL। CFL का क्या रहेगा? ये रहेगा। पांच पांच ना। 5 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये नोट कर लो, पंपिंग लेमा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एग्जांपल से। देखो इसमें क्या बोला है। हमको क्या प्रूफ करना है कि लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। हाँ। और उसमें क्या प्रूफ करते थे? लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। राइट ना? तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और ये उसका पंपिंग लेंथ है, पंपिंग लेंथ मतलब कोई स्ट्रिंग ले लो, हाँ। उसको UVXYZ कंसिडर करो, सच ओके। दैट UVIXYIZ, यहाँ आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है >0, पंप हाँ। कराएंगे। दूसरा, V और Y मतलब जिसको मैं पंप करा रहा हूँ उनका लेंथ हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नल स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, नॉट ए नल स्ट्रिंग। और तीसरा क्या है? VXY लेंथ का वैल्यू हमेशा P से छोटा होना चाहिए, पंपिंग लेंथ से। तो इसको 5 पार्ट में ऐसा डिवाइड करेंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? पंपिंग लेमा फॉर CFL। ये नोट कर लो। हाँ सर, लिख लिया। ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल हमेशा याद रखना, कभी भी डेफिनेशन आए किसी का। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट या शो दैट W सच दैट W बिलोंग्स टू 0 1 का स्टार इज नॉट अ CFL। नॉट CFL। CFL मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि LCFL है। दूसरा, L मस्ट है पंपिंग लेंथ। पहले देख लो फिर लिखना। L मस्ट है पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ मतलब P लेंथ का है। ओके। तीसरा, अब मैं कोई तो एक ऐसा स्ट्रिंग लूंगा। नाउ टेक ए स्ट्रिंग सच दैट उसको 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा, राइट? सच दैट S = 0 का पावर P, 1 का पावर P, 0 का पावर P, 1 का पावर P। अब तुम बोलो सर यही स्ट्रिंग के लिए है, क्योंकि देखो W है ना, W कुछ भी हो सकता है 0 1 का। और W W है मतलब 2 बार लिखा है 0 1 0 1, राइट ना? और उसका पंपिंग लेंथ मैंने ले लिया P सबका। ओके। हाँ।
ओके। अब इसको, हाँ, अब क्या करोगे? वी डिवाइड एस इंटू 0 1 0 1, वो क्या है 0 1 और उसके बाद क्या है? 0 1। वो 0 1 एक और किधर से आ गया? डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू लिखा फिर से डब्ल्यू लिखो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। ओके। तो कंडीशन क्या था, वी का और आई का ना? हाँ तो इसको 5 पार्ट में ब्रेक करो। तो यहाँ लिख लेता हूँ एस इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 1। समझ गया ना? 2 बार जीरो लिया, फिर एक वन, फिर दो, क्योंकि ये देखो डब्लू है ना, और ये भी डब्लू है, रिपीट कर रहा है। ओके। तो इसको मैं लिख लेता हूँ आई, और इसको लिख लेता हूँ, इन सबको मान लेता हूँ आई। तो पंपिंग कितनी बार कराऊं? आई इज पम्प्ड। कितने बार कराना चाहते हो? चलो 2 बार ले लेता हूँ, ये तुम्हारे ठीक ऊपर है। है। 3 टाइम्स। तो जीरो, एक दो तीन, 3 जीरो बढ़ गया ना? हाँ अरे पेयर में 3 जीरो आएगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके। तो बताओ, जीरो का पावर 4 हो गया ना, हाँ और जीरो का पावर 6 हो गया। हाँ लेकिन यहाँ पावर क्या दिया है? ये 5 लेंथ का हो गया, ये 7 लेंथ का हो गया ना? हाँ। क्या ये डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है? क्या ये सेम सेम है? जब सेम सेम नहीं है तो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है ना, राइट? तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि जीरो का पावर 4 1, जीरो का पावर 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एल, नॉट ए सी एफ एल, राइट ना? हाँ लिख लो, एल इज नॉट सी एफ एल। अच्छा। हाँ सर, लिख लिया। ओके। सर मैंने वो वेटेज जो अभी भेजा आपने देखा ना? हाँ, देखा देखा, वैसे ही करा रहा हूँ मैं। मतलब हमारा ये वाला मॉड्यूल हो गया तो टोटल मिला के हमारा 78 मार्क्स कवर हो गए। हाँ। ओके। प्रूव क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, राइट? यूनियन कॉन्केटनेशन। ओके।
तो ये थियरी वाला पार्ट है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओके। हम्म। हम्म। अब देखो, यहाँ लिखो क्लोजर प्रॉपर्टी सी एफ एल कौन कौन सा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है? यूनियन। लिखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सी एफ एल सेटिस्फाइड्स यूनियन, कॉन्केटनेशन और क्लीन स्टार। अच्छा। तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है क्लोजर में। हाँ। ओके। हम्म। लिख लिए? हाँ, एक ओके। सेकंड लिख रहा हूँ। मतलब यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लीन स्टार क्लीन लिखा स्टार, मैंने, हाँ। ऐसा। लिख लिए? हाँ मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तुम्हें भेज देता हूँ। हाँ ये ऐसे लिखना एग्जाम में। सेम टू सेम लिखूँ। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सी एफ एल। तो सबसे पहले क्या होता है? यूनियन होता है ना। हाँ। ठीक है। तो अगर दो लैंग्वेज है, L1 और L2, वो क्या है? सी एफ एल है ना। L1 भी सी एफ एल, L2 भी सी एफ एल। बोला उनका यूनियन सी एफ एल होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, एक तुमको एग्जाम्पल याद रखना होगा। L1 को मैं ले लेता हूँ, क्या है? ANBNCM। ठीक है। L2 के ले लेता हूँ मैं, ANBMCM। अगर मैं दोनों का यूनियन लूंगा तो क्या मिलेगा? देखो, AN कॉमन है ना। हाँ। ANBMCM यूनियन ANBMCM। तो ये भी क्या रहेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ए तो कॉमन है ना दोनों में, एन तो हाँ। कॉमन है। बी, एन और एम, राइट। हाँ। तो बी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सी। क्यों? बी और सी का नंबर सेम है ना। हाँ। या तो ऐसे बोल सकते हो, BN BM, दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा वो ले लूंगा। ठीक है। ठीक है। मान लो एम बड़ा है तो एम ले लूंगा। सी तो कॉमन है, तो मुझे फिर से ही मिल रहा है ना, हाँ। राइट। तो ये क्या मिल रहा है? सी एफ एल ही मिल रहा है। देयर यूनियन इधर ऑफ टू कंडीशन टू बी ट्रू, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। जब बट और आता है तो दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। इसलिए सी एफ एल क्या होगा? क्लोज अंडर यूनियन। क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड मतलब वो भी सी एफ एल होगा ही, उनका यूनियन। अंडरस्टूड? हाँ। कॉन्केटनेशन में क्या है? सेम चीज है। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या है? L1 डॉट L2। जैसे AN ले लिया, AN और ये ले लिया, तो एक तो नया लैंग्वेज बन गया ना।
और ये लैंग्वेज क्या है? CFL है। इसलिए ये भी क्या होगा? ये होगा। तीसरा क्या है? कोई भी लैंग्वेज ले लो, उसके स्टार लगा दो। स्टार का मतलब क्या है? वो चीज तो रहेगा ना, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। हाँ। इसका मतलब ये भी क्या है? क्लोज्ड है। सील। क्लोज्ड है मतलब उसका ऑपरेशन करने पर सेम चीज आएगा। अच्छा अच्छा, क्लीन स्टार का क्लीन हाँ। क्लोजर। तो ओके ये ओके। 3 प्रॉपर्टी होते हैं, मैंने तुम्हें भेज दिया है। ओके। हाँ जी। एक बार पढ़ लेना। पूरा नहीं लिखना है, मैंने जो बताया उतना ही लिखना है। ठीक है। हम्म।